Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. And welcome to Peshawar Model School Voice 3 for your online English class for class 4th. And let me remind you one thing that you people are coming to school on Friday, inshallah. This is the title of your book, Better English Literacy Skills by Maria Reilly. This is book for class 4th. Last week we had read Unit 7 and today we are going to do the exercises of the same unit, uh, Unit 7, the Flintstones. Few exercises are there which we are going to do. This was the chapter Flintstone and you can see the characters here. This is the Rubbles family, this is the Flintstone family and these are the kids of the same family. And boy, let me tell you that today we are going to do the grammatical work. On page 36, there are grammar work. And the parts of speech is their verb. As you can see the picture of parts of speech on your screen. Parts of speech. The name is clear. Speech means बोलना, parts means हिस्से. बोलने के हिस्से. It means when we speak, we use different words. And these words are categorized according to their function in the language. मतलब इसका ये है कि ये अल्फाज जो हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, जो अल्फाज हम बोलते हैं तो उनके फंक्शन के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रामरियंस ने डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल जितने नेमिंग वर्ड्स हैं उनको नाउन बोला जाता है. ठीक है. अब वो सारे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे बोले जाते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. देन वो सारे वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं, जिससे हमें एक्शन पता चलता है, उसको वर्ब्स बोलते हैं. देन वो सारे वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. इसी तरह हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं अ, एंड द, जो कि हम सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं. देन एडवर्ब्स आर देयर जो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के बारे में. इसके तो नेम से ही पता चल रहा है, एड वर्ब, जो ऐड करता है वर्ब में. ये मॉडिफायर्स भी हम इनको बोल सकते हैं. देन प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशंस डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन नाउन, प्रोनाउन और अनदर वर्ड यूज इन द सेंटेंस. देन conjunction. Conjunction joins words, phrases or sentences. Then interjection. Interjection is a word or phrase that expresses that some strong feelings or emotions. But today we are going to do the exercises which are relevant to the verb. तो वर्ब बेसिकली क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स जिनसे हमें कोई एक्शन पता चलता है, जैसे कोई काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू पीपल आर लिसनिंग. आप सुन रहे हो मुझे, तो लिसनिंग इज एन एक्शन. आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. स्पीकिंग इज एन एक्शन, राइट. इफ़ यू आर राइटिंग ऑन योर नोटबुक, द राइटिंग इज एन एक्शन. तो ये है एक्शन वर्ड्स जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है. उसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं. और सिंपली वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स or action words. Now, see the definition here. A verb is often called an action or doing word because we use it to talk about what we are doing. इस डेफिनेशन से हमें ये बात पता चलती है कि वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं और उस एक्शन की वजह से हमें पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है. Let me show you the slide. Yes. Now these are the action words. और जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिससे हमें किसी काम का होना पता चलता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. जो काम हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, रोज़ करते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि ये एवरीडे एक्शन है, राइट. अब हमने ये बात अगर बतानी हो कि ये काम हमने कल किया था या आज सुबह किया था या लास्ट नाइट किया था, तो वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, राइट. और जब कभी हमने ये बताना हो कि ये काम इससे पहले हो चुका था, तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. नाउ सी ऑल द वर्ड्स आर हियर इन फर्स्ट फॉर्म. राइट, रन, स्विम, ये सारे फर्स्ट फॉर्म में हैं. लेकिन अपने माइंड में रखें कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चेंज हो सकती हैं. ठीक है. राइट, रोट, रिटन. Run, ran, run. Swim, swam, swum. Then read, read, read. अच्छा, read
की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, इसके स्पेलिंग्स चेंज नहीं होते। देन जंप, जंप्ड, जंप्ड, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, climb, climbed, climbed, eat, ate, eaten, color, colored, colored, walk, walked, walked, drink, drank, drunk, talk, talked, talked, kick, kicked, kicked, play, play, played. ओके अब एक और चीज़ भी बेटा आप लोग अपने माइंड में रखो कि कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो ऐसी होती हैं जिनके साथ हम ईडी लगाते हैं तो वो चेंज हो जाती हैं, और कुछ वर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, उनके साथ जस्ट ईडी ऐड होता है। लेट मी शो यू। यस, जंप, क्लाइंब्ड, वॉक्ड, किक्ड, ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ हम ईडी लगा रहे हैं और ये चेंज हो रहे हैं। कलर्ड, टॉक्ड, इनके साथ भी सिर्फ ईडी लग रहा है और इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका वोवल चेंज हो जाता है, उनका वोवल इनसाइड वोवल जब चेंज हो जाता है तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाती है। लाइक स्विम, स्वैम, स्वम, यहाँ पे आई सेकेंड फॉर्म में स्वैम हो जाता है, ये आई चेंज हो जाता है SWAM में, और थर्ड फॉर्म में SWUM। तो वॉवल चेंज करने से फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो रही है। लेकिन बस फिलहाल अपने माइंड में आप ये रखो कि 3 मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। अब उनके नेम भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड past participle, right? So the exercise which we are going to do today, that is basically based on the second form of verb. उसमें हम second form of verb use हुई हुई है, ठीक है। आप उसको देखोगे। Exercise A, exercise B, exercise C. All these exercises are on page 36. This is exercise A. Noreen talked to the manager. Louis posted the letter last week. He poured a glass of milk. The lady bought a new dress in the shop. Ali cleans her bedroom on Saturday. Dad washed the football kits because they were dirty. I cycle to school on Thursday and Friday if the weather is fine. She chopped the onion and mushrooms for dinner. Now, the demand of the question is to just underline the verbs in the sentence. इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लो वर्ब की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक के पेज पे, लेकिन इन 8 के 8 सेंटेंसेज में वी आर जस्ट गोइंग टू डू अंडरलाइन द वर्ब्स। हम सिर्फ इनको अंडरलाइन करेंगे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स इन ईच सेंटेंस। Noreen talked to a manager. Now see this pic. The lady is quiet here and that man is talking. That is the manager. It means कि ये इससे पहले बात कर चुकी है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। इस वक्त मैनेजर बोल रहा है, राइट नाउ ही इज़ टॉकिंग, लेकिन ये इससे पहले बात कर चुकी है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है। Noreen talked to a manager. Is that clear? Okay. Second sentence, Lois posted the letter last week. It means कि last week पिछले हफ्ते वो लेटर पोस्ट कर चुका है, वो लेटर बॉक्स में डाल चुका है, राइट। सो पोस्टेड इज वर्ब हेयर, अंडरलाइन इट। फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ब था? जी, टॉक्ड, एंड द सेकंड सेंटेंस द वर्ड पोस्टेड इज अ वर्ब। ओके, सी द नेक्स्ट पिक। द लेडी इज सिंग एट हर ड्रेस, एंड इसको पिक्चर को आप देखें, ग्लास से जो मिल्क है वो नीचे डाला जा रहा है। नाउ सी द सेंटेंस, ही poured a glass of milk. He poured a glass of milk. अब ईडी से बात पता चल रही है कि ये एक्शन पहले हो चुका है, अभी नहीं हुआ। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये एक्शन हो चुका है, ठीक है। अब ईडी से हमें बात पता चल गई और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस सेंटेंस में द वर्ड poured इज वर्ब, तो आप इस वर्ड को POURED को अंडरलाइन कर लो अपनी बुक्स पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द लेडी बॉट अ न्यू ड्रेस इन द शॉप। अब ये जो लेडी है ये ड्रेस खरीद के ला चुकी है शॉप से, ठीक है। तो बॉट से बात हमें पता चल गई कि ये एक्शन पहले हो चुका है, वो अपने लिए एक न्यू ड्रेस
ख़रीद चुकी है। द ड्रेस इज़ न्यू बिकॉज यू कैन सी द टैग हेयर। तो ये न्यू ड्रेस है जो वो दुकान से ख़रीद के ला चुकी है। अगर यहाँ पे होता द लेडी बाय तो इट मीन्स कि वो ख़रीदती है, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं है, बॉट यूज़ हुआ है। इट मीन्स ये बात, ये एक्शन पहले हो चुका है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5. Ali cleans her bedroom on Saturday. ओके बॉयज़, अली क्लीन्स, आपकी बुक पे यहाँ पे हर लिखा हुआ है, आप उसको चेंज कर लो। इट इज़ आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपकी बुक पे हर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये मैस्कुलिन है तो इसके साथ हिज आएगा। आप हर को वहाँ से रिमूव कर लो अपनी बुक पर से और वहाँ पे आप हिज लिख लो। नाउ सी द सेंटेंस, अली क्लीन्स हिज बेडरूम ऑन सैटरडे। अली जो है इट मीन्स कि वो हर सैटरडे को अपना बेडरूम साफ़ करता है, ठीक है। ये वो एक्शन है वो जो हर सैटरडे को करता है। तो क्लीन्स ये फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस ऐड किया। अली क्लीन्स हिज बेडरूम ऑन सैटरडे। ओके, एक और बात भी अपने माइंड में रखो बेटा, सैटरडे का एस कैपिटल है। वाई? कोई बता सकता है मुझे? लेट मी टेल यू। सैटरडे का एस इसलिए कैपिटल है बॉयज़ कि ये नेम ऑफ द डे है। वीक के जो हमारे पास 7 डेज होते हैं ना, तो उसमें सैटरडे भी एक डे का नेम है। तो नेम ऑफ द डेज जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, और प्रॉपर नाउन्स जो हैं उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इस बात को आप अपने माइंड में रखा करो कि फर्स्ट लेटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, डैड वॉश द फुटबॉल किट्स बिकॉज दे वर डर्टी। डैड ने जो है वो फुटबॉल किट्स धोई क्योंकि वो गंदी थी। वॉश्ड इट मीन्स डैडी इज़ फ्री नाउ। देखें, वो अपने वॉशिंग का जो एक्शन है वो कर चुके हैं, वो अपनी फुटबॉल किट्स धो चुके हैं। तो वॉश्ड ईडी से बात पता चली कि ये काम हो चुका है, और क्लीन से ये बात पता चली हमें एस के साथ कि ये एवरी वीक होने वाला एक्शन है। ओके, सी द नेक्स्ट स्लाइड। I cycle school on Thursday and Friday if the weather is fine. I cycle school on Thursday. Now see this picture. The boy, he's on the cycle and he's cycling. वो साइकिलिंग कर रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम इसमें तो आपने साइकिल को क्यों अंडरलाइन किया है? साइकिल स्कूल ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इफ द वेदर इज़ फाइन। मैं स्कूल साइकिल करता हुआ जाता हूँ थर्सडे और फ्राइडे को अगर मौसम अच्छा हो तो। आप इंग्लिश लैंग्वेज में बॉयज़ ये बात याद रखें कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एज अ नाउन भी यूज़ होते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पलरी सेंटेंस बोलती हूँ, वाटर। अब वाटर तो नेमिंग वर्ड है ना, एक चीज़ का नेम है। ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, तो इसमें वर्ड वाटर जो है वो एक्शन शो कर रहा है कि पौधों को पानी दो, तो यहाँ पे वर्ड वाटर जो है वो वर्ब बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ यस्टरडे आई वाटर द प्लांट्स, तो मैंने कल पौधों को पानी दिया था, तो ईडी भी लग गया इसके साथ, इट मीन्स कि ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इधर भी आप इस सेंटेंस को भी देखो, आई साइकिल स्कूल, तो यहाँ पे वर्ड साइकिल जो है दिस इज वर्ब। और सिर्फ ये वर्ड नहीं है, सो मेनी वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे कैन बी यूज एज अ नाउन एंड दे कैन बी यूज एज अ वर्ब एज वेल। ओके, एक और बात भी देखें, हम देखें थर्सडे एंड फ्राइडे, अगेन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, so whenever you write the name of the days, so the first letter must be capital. Okay, next sentence, she chopped the onion and mushrooms for dinner. She chopped, वो काट चुकी है, the onion and mushrooms for the dinner, डिनर के लिए these are the mushrooms and this is onion, वो चॉप कर चुकी है। तो ईडी से हमें बात पता चली कि ये वो एक्शन है कि जो ऑलरेडी हो चुका है। आई होप नाउ यू वुड बी क्लियर अबाउट द वर्ब, कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, वर्ब हमें एक्शंस बताते हैं। साइकिल, चॉप्ड, और इससे पहले जो हमने सेंटेंस किए थे वॉश्ड, क्लीन्स, पोर्ड, टॉक्ड, पोस्टेड, बॉट, तो ये सारे वो वर्ड्स थे जो हमें एक्शन बता रहे थे कि क्या काम हुआ। तो ऑल दोज वर्ड्स वर
verbs, और आपने इन सारे वर्ड्स को अपनी बुक पे अंडरलाइन भी कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज बी। लेकिन एक्सरसाइज बी से पहले लेट मी टेल यू वर्ब्स आर यूज इन डिफरेंट टेंसेस। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वर्ब्स जो हैं वो डिफरेंट टेंसेस में यूज़ होते हैं। द प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग और हैपन्स एवरी डे। प्रेजेंट टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जो काम हो रहा हो या जो एवरीडे एक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे बोलते हैं सूरज मशरक़ से निकलता है, तो सूरज रोज़ निकलता है, एवरीडे एक्शन है, ठीक है। मैं रोज़ मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तो इसमें जाता हूँ, तो इसका मतलब है ये वो एक्शन जो आप डेली करते हो। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको अगर हम उर्दू में जानना चाहें तो इसके जो निशानी है वो ता, ते और ती होती हैं, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखो। अब आप देखें सेंटेंस को, आई वर्क ऑन द फॉर्म एवरी डे, आई कॉम्ब माई हेयर एवरी मॉर्निंग। आई वर्क फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की वर्क। एवरी डे मैं रोज़ाना फार्म पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। आई कॉम्ब माई हेयर एवरी मॉर्निंग मैं रोज़ाना अपने बाल कंघी करता हूँ। देखिए कॉम्ब, दिस इज़ एक्शन, दिस इज़ एक्शन। एवरी मॉर्निंग रोज़ाना सुबह मैं ये काम करता हूँ। अब आप देखें द पास्ट टेंस इज यूज फॉर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन। पास्ट टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऐसे काम के लिए जो ऑलरेडी हो चुका हो। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो कल हुआ है या परसों हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे पहले या 1 घंटा पहले भी जो काम हो चुका है वो पास्ट बन गया है। हर पासिंग मोमेंट जो है हमारा वो पास्ट बनता जा रहा है, और वो वाला टाइम जो अपकमिंग टाइम है जो अभी नहीं आया दैट इज़ फ्यूचर। चाहे वो 1 मिनट बाद का है, 1 हफ्ता बाद का है, 1 दिन बाद का है, 1 साल बाद का है, वो फ्यूचर होगा क्योंकि वो अभी नहीं आया। और वो सारे काम जो 1 घंटा पहले हमने किए या 2 घंटे पहले हमने किए या कल किए या परसों किए या हफ्ता पहले किए या 1 साल पहले किए या मे बी सालों पहले किए, वो सारे पास्ट में जाएंगे। और जो राइट नाउ जो कुछ हो रहा है अभी जिस इस वक्त जो हो रहा है दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। सो अब इस सेंटेंस को आप देखो, वही सेंटेंस है लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज है। तो जब फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गई और ये सेकंड में चली गई तो सेकंड फॉर्म ने ही हमें ये बात बता दी कि ये काम पहले हो चुका है, चाहे यहाँ पे यस्टरडे आ रहा हो कि ना आ रहा हो। आई वर्क ऑन द फॉर्म यस्टरडे। यस्टरडे कल के लिए हम बोलते हैं ना, तो मैंने कल फॉर्म पे काम किया था। लेकिन अगर मैं यस्टरडे को हटा के इतना इतना भी बोलूँ कि आई वर्क ऑन द फॉर्म, तो वर्क से बात पता चल गई कि ये एक्शन पहले हो चुका है, अभी नहीं हो रहा। अब आई कॉम्ड माई हेयर दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग आज सुबह मैंने अपने बाल कंघी किए। तो दिस मॉर्निंग का मतलब है कि शायद अब ये दोपहर का टाइम है या फिर ये शाम का टाइम होगा, या ये हो सकता है कि 11-12 का 10-11 का टाइम हो, लेकिन मैं अपनी सुबह बाल कंघी कर चुका हूँ। तो कॉम्ड ईडी से हमें बात पता चली कि ये एक्शन पहले ही हो चुका है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब एवरीडे एक्शन हो या जो हो रहा हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑलरेडी जो काम हो चुका हो। नाउ एक्सरसाइज बी। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलरेडी सॉल्व हेयर। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जितनी भी ब्लैंक्स हैं हमने इन ब्लैंक्स में फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है फिनिश द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ब इन द पास्ट टेंस। हमने पास्ट टेंस को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म लगानी है। अब देखें द डॉग बार्क ऑल नाइट लॉन्ग। अब ईडी से बात पता चलेगी कि ये एक्शन हो चुका है। तो इसी तरह हमारे पास जितनी भी रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं तो इनकी ब्लैंक्स में हमने क्या करना है, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। सेकंड सेंटेंस द चिल्ड्रन डैश द गेम। इसमें हम अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये बात प्रेजेंट हो जाएगी, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है पास्ट टेंस की। हमने इसमें पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। ओके, लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, द सॉल्व्ड एक्सरसाइज। Okay. The dog barked all the night long. Barked. The boy is sleeping here and the dog. He barked. तो ये एक्शन पहले हो चुका है,
बार्क से हमें बात पता चल गई। बार्किंग जो है वो डॉग्स जो अपने मुंह से साउंड निकालते हैं, अटर करते हैं, उसको बार्किंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बार्क, बार्क्स, बार्क, बार्किंग। तो आप देखो ईडी, ईडी है तो इट मीन्स ये एक्शन पहले हो चुका है। सेकंड सेंटेंस आपकी बुक पे देखो बॉयज, द चिल्ड्रन प्लेड द गेम, इट मीन्स के बच्चे खेल खेल चुके हैं। ईडी, ईडी से हमें बात पता चल गई कि ये वाला एक्शन पहले हो चुका है। द चिल्ड्रन प्लेड द गेम, तो सेकंड सेंटेंस में आप लोगों ने क्या लगाना है, प्लेड, PLAYED, played. Okay, moving on to the third sentence. My brother enjoyed the dinner last night. पिछली रात, last night पिछली रात, enjoyed ने हमें बता दिया कि ये एक्शन पहले हो चुका है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो वाली बात बताने के लिए जो कि हो चुकी हो। My brother enjoyed the dinner last night. तो थर्ड सेंटेंस में हमारे पास आ रहा है enjoyed, ENJOYED. Okay, sentence number 4. I looked everywhere for my shoes this morning. I looked everywhere. ED, again ED. ED means कि second form of verb use हुई है, LOOKED. I looked everywhere for my shoes this morning. पिक्चर से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि he is looking for his shoes. Okay, next sentence. Sentence number 5. I called my friend to my party. I called. It means कि मैंने अपने दोस्तों को अपनी पार्टी पे बुलाया. EDCALLED. I called my friends to my party. I called my friends to my party. Okay, moving on to the next slide. Sentence number 6 of your book. She asked him for a favor. She asked him, again second form यूज़ हुई है। तो हमने क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज में हमने सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो ASKED, she asked him for a favor, as you can see in this picture. Sentence number 7. I learned the poem off by heart. It means कि मैं निज़म ज़बानी याद कर चुका हूँ। By heart का मतलब होता है ज़बानी याद करना। And learned, again second form, LEARNED. I learned the poem off by heart. Okay, now this is library. As you can see in this picture, this is library. She borrowed a book from the library. She borrowed a book from the library. तो again ED से बात पता चली कि वो लाइब्रेरी से बुक बोरो कर चुकी है. So this was exercise B. Now we are moving on to exercise C. For doing this exercise, you should see this picture attentively. आप इसको गौर से देखो इस पिक्चर को, क्योंकि इसमें जो एक्शंस हो रहे हैं ना, हमने पहले तो बताना है कि कौन सा एक्शन है। जो एक्शन है इस सेंटेंस में, हमने पहले इसको अंडरलाइन करना है, वर्ब्स को। ठीक है, एक्शन को अंडरलाइन करने का मतलब है कि हम वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम टिक लगाएंगे, और अगर स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो हम वहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। तो आपकी बुक पे जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको इस एक्सरसाइज पिक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ो, द सन इज़ शाइनिंग इन द स्काई। तो सबसे पहले हमने वर्ड शाइनिंग को अंडरलाइन किया क्योंकि ये वर्ब है। तो इस क्वेश्चन की 2 डिमांड्स हैं। पहले तो हमने वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसके बाद हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। उसके लिए पैक करते हैं हम इसको। ये देखें, आप देखें क्या सन शाइन कर रहा है यहाँ पे? नो, द सन इज़ नॉट शाइनिंग। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्रॉस हो जाएगी। शाइनिंग को तो हमने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि ये वर्ब है, लेकिन उस पिक्चर में सन शाइन नहीं कर रहा, तो दिस स्टेटमेंट इज क्रॉस्ड। ओके, अ गर्ल इज बाउंसिंग अ बास्केटबॉल।
Again, see the picture. Okay, boys. See this picture. What the girl is doing? She is bouncing the ball. So this statement is true. This statement is true. Okay, moving on to the next sentence. But before moving, underline the verb. A girl is bouncing a basketball. A girl is bouncing a basketball. इसको आप क्या करोगे? बाउंसिंग को अंडरलाइन करोगे और फिर हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? टिक करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बेटा पिक्चर को अपनी बुक पे आप देखो, ठीक है? पेज 36 पे आप देखो, फिर आप इस को करो, ठीक है? ओके जी। 2 गर्ल्स आर स्किपिंग विद रोप। अब आप देखो पिक्चर में, क्या 2 लड़कियां स्किपिंग कर रही हैं या एक लड़की है? जी पिक्चर में तो एक लड़की है, तो हम क्या करेंगे? हम इस स्टेटमेंट को क्रॉस करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या है? स्किपिंग। स्किपिंग, तो स्किपिंग को हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि वर्ब है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि वर्ब को अंडरलाइन करें और फिर बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। स्किपिंग को हमने कर लिया अंडरलाइन और आगे हमने लगा दिया क्रॉस, क्योंकि एक लड़की स्किपिंग कर रही है, 2 नहीं कर रही। ओके, नाउ फिर आप पिक्चर को देखो बेटा, अपनी बुक पे आप देखो, अपनी बुक पे देखो। द 3 स्मॉल चिल्ड्रन आर होल्डिंग हैंड्स। 3 छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे का। आर दे होल्डिंग देयर हैंड्स? नो, दे आर नॉट होल्डिंग। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि होल्डिंग, क्योंकि ये एक्शन बता रहा है ना हमें, होल्डिंग को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, आपने कर लिया। अब आप देखो कि ये स्टेटमेंट ट्रू जा रही है या क्रॉस जा रही है? जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब आप नेक्स्ट देखो, द लास्ट वन। द बॉय इज सिटिंग रीडिंग अ बुक। अब पिक्चर को आप दोबारा देखो बॉयज। लड़का जो है बैठा है और किताब पढ़ रहा है। सी द पिक्चर। बिल्कुल, इस तस्वीर में लड़का बैठा हुआ है और किताब पढ़ रहा है। अब वो सिटिंग, सिटिंग इज वर्ब एंड देन रीडिंग इज वर्ब, क्योंकि बुक पढ़ रहा है, बैठा हुआ भी है और किताब भी पढ़ रहा है। तो सिटिंग एंड रीडिंग आर द एक्शंस, तो ये हमने अंडरलाइन कर लिए। अब हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ओके, नाउ आई एम श्योर यू वुड बी क्लियर अबाउट द वर्ब. So if you have any question, you can ask in the next class. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay healthy, stay home.